आज हम देखेंगे खिलजी वंश से जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, उनको आज देखेंगे। और आज हम उनको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वही सारे क्वेश्चंस इसमें हैं। और दोस्तों एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट ही एज इट इज़ एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों एक भी क्वेश्चन को आप स्किप मत कीजिएगा, ना ही एक भी क्वेश्चन छोड़ के जाइएगा। सारे क्वेश्चन आंसर कीजिए और आप अपनी तैयारी भी चेक कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर भी सकते हैं। और ये क्वेश्चन एज इट इज़ एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आप जब भी कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है, जहाँ पर भी जीएस हिस्ट्री का पोर्शन होता है। तो दोस्तों मेरा कहना एक ही है कि आप एक भी क्वेश्चन मत छोड़िए, क्या पता क्वेश्चंस यहीं से सारे ही फंस जाएं आपके एग्ज़ाम में और आप सारे ही क्वेश्चन का आंसर कर पाओ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देरी ना करते हुए एक चीज़ कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, खिलजी कौन था? खिलजी कौन थे? तो खिलजी कौन था दोस्तों? तो ये एक तुर्क था। खिलजी जो था एक तुर्क था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। रैपिड फायर में सारे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था दोस्तों? खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? ये क्वेश्चन देखिए पूछ लिया जाता है एग्जाम में। प्रथम शासक कौन था दोस्तों? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये प्रथम शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो राज्याभिषेक किस सन में हुआ था दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा हो जाता आंसर 1290 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ था। 1290 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? राज्याभिषेक कहाँ करवाया था दोस्तों? तो इसने कहाँ पे करवाया था? किलोखरी में। इसने अपना राज्याभिषेक किलोखरी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी करेंगे और अपना आप अगर क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो अपना लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं, ताकि आपकी तैयारी का पता चल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश के शासन की स्थापना को क्या कहा जाता है? खिलजी वंश के शासन की स्थापना को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको कहा जाता है खिलजी क्रांति। इसको कहा जाता है खिलजी क्रांति। इसको खिलजी क्रांति कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, किस शासक ने कहा कि राज्य वास्तव में इस्लामी राज्य नहीं हो सकता? किस शासक ने कहा कि राज्य वास्तव में इस्लामी राज्य नहीं हो सकता है? तो ये जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, हमारा 7वां क्वेश्चन है, सिद्दी मौला नामक दरवेश को किसकी आज्ञा से फांसी दी गई थी? तो सिद्दी मौला नामक दरवेश को किसकी आज्ञा से फांसी दी गई थी दोस्तों? तो ये जलालुद्दीन खिलजी ही था, जिसकी आज्ञा से सिद्दी मौला को फांसी दी गई थी। चलिए नेक्स्ट, नव मुसलमान कौन थे? नव मुसलमान कौन थे? तो यहाँ पर हमारा हो जाता है मंगोल वंशज जो थे वो नव मुसलमान कहलाते थे। चलिए नेक्स्ट, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के विरुद्ध विद्रोह करने वाला कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के विरुद्ध विद्रोह करने वाला कौन था दोस्तों? तो ये था मलिक छज्जू। मलिक छज्जू जो था ये इसके खिलाफ विद्रोह करने वाला था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने जलालुद्दीन खिलजी को उदार निरंकुशवाद का आदर्श माना है? उदार निरंकुशवाद का आदर्श माना है दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा क्या सही हो जाएगा? डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव। डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव ने माना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या की थी, कहाँ पर की थी? अपने चाचा की हत्या इसने कहाँ पर की थी दोस्तों? तो ये कड़ा नामक स्थान पर इसने हत्या की थी। चलिए नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसको पहले किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? पहले किस नाम से जाना जाता था अलाउद्दीन खिलजी को? तो अली गुरसाप्स। अली गुरसाप्स। नेक्स्ट है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस सुल्तान ने नया धर्म चलाने का विचार किया लेकिन उलेमा ने विरोध किया था? किस सुल्तान ने नया धर्म चलाने का विचार किया था लेकिन उलेमा ने विरोध किया था दोस्तों? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी था। चलिए नेक्स्ट, किस सुल्तान ने सिकंदर मानी की उपाधि धारण की थी? इंपॉर्टेंट है, किस सुल्तान ने सिकंदर मानी की उपाधि धारण की थी दोस्तों? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी ही जो था जिसने सिकंदर मानी की उपाधि धारण की थी। चलिए नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था इसने दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने, तो इसने करवाया था सिरी दुर्ग का निर्माण, सिरी दुर्ग का निर्माण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने शराब पर प्रतिबंध क्यों लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने शराब पर प्रतिबंध क्यों लगाया था दोस्तों? तो राजनैतिक कारणों के कारण इसने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था, शराब पर प्रतिबंध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये सारे हम जल्दी जल्दी रैपिड फायर में क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि समय ज़्यादा हमारा ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया? जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था, ये अलाउद्दीन खिलजी ही था दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी था। चलिए नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी का राजतत्व सिद्धांत किस पर आधारित है? अलाउद्दीन खिलजी का राजतत्व सिद्धांत किस पे आधारित है दोस्तों? तो राजत्व के दैवी सिद्धांत पर, राजत्व के दैवी सिद्धांत पर, राजत्व सिद्धांत राजत्व के दैवी सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट हमारा है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर पहली बार कब आक्रमण किया? दक्षिण भारत पर पहली बार कब आक्रमण किया था दोस्तों? तो हमारा आंसर 1296 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जफ़र खां को मंगोलों से युद्ध में कौन सा उपनाम मिला था? तो कौन सा उपनाम मिला था दोस्तों? तो रुस्तम का उपनाम इसको मिला था जफ़र खां को। चलिए नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी का किस कारण दक्षिण अभियान किया गया था? किस कारण से दक्षिण अभियान किया गया था दोस्तों? तो कौन सा कारण था? तो ये धन प्राप्ति के लिए, लूटपाट के लिए दक्षिण अभियान किया गया था। चलिए नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों के साथ कौन सी सीमा थी? अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों के साथ कौन सी सीमा थी दोस्तों? तो ये रावी नदी जो सीमा थी। चलिए नेक्स्ट, मलिक काफूर ये जो था को कहाँ से प्राप्त किया गया था? मलिक काफूर को कहाँ से प्राप्त किया गया था दोस्तों? तो ये गुजरात से प्राप्त किया गया था, गुजरात से प्राप्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से किस रानी का नाम जुड़ा है? तो किस रानी का नाम जुड़ा है दोस्तों चित्तौड़ विजय से? रानी पद्मिनी का नाम जुड़ा है। चलिए नेक्स्ट, चित्तौड़ का नाम अलाउद्दीन ने किसके नाम पर रखा? चित्तौड़ का नाम अलाउद्दीन ने किसके नाम पर रखा था दोस्तों? तो ये खिज्र खां के नाम पर रखा था, खिज्र खां के नाम पर रखा था। चलिए नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक कौन था दोस्तों? तो रामचंद्र देव। चलिए नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की? तो किस सुल्तान ने की थी दोस्तों? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए दक्षिण में कौन से राज्य जीते? तो कौन से राज्य इसने जीते थे दोस्तों? तो ये था कांची, मदुरै और वारंगल इसने जीते थे। चलिए नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने किस राज्य को अपने साम्राज्य में शामिल किया?
तो अलाउद्दीन खिलजी ने किस राज्य को अपने साम्राज्य में शामिल किया था दोस्तों? तो ये वारंगल था, वारंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी के समय दक्षिण में सबसे प्रमुख नगर कौन सा था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय दक्षिण में सबसे प्रमुख नगर कौन सा था दोस्तों? तो ये देवगिरी था। देवगिरी जो था बहुत प्रमुख था। चलिए नेक्स्ट। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों से रक्षा के लिए किस किले का निर्माण किया गया था? तो किस किले का निर्माण किया गया था दोस्तों? मंगोलों से रक्षा के लिए, मंगोलों से रक्षा के लिए किस किले का निर्माण किया गया था? तो ये सिरी दुर्ग था। सिरी दुर्ग का निर्माण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय किस शासकों ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी के समय किन शासकों ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो ये मंगोल थे दोस्तों, मंगोलों ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट, जल्दी जल्दी करिए और अपना आंसर को लिखते जाइए। कितने आप सही कर रहे हो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये क्वेश्चन एज इट इज़ एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। एक भी क्वेश्चन आप स्किप मत कीजिएगा ना, वीडियो छोड़ के जाइएगा, जिससे कि आपकी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप उसका आंसर कर पाओ। चलिए नेक्स्ट। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की शुरुआत किस कारण से की थी? किस कारण से की थी दोस्तों? अपनी सेना को सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए, अपनी सेना को सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी के समय किस अधिकारी को बाजारों की देखरेख का काम सौंपा गया था? किस अधिकारी को सौंपा गया था दोस्तों बाजारों की देखरेख का काम? शाहनाए मंडी को, शाहनाए मंडी को सौंपा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके लिए एक नई मुद्रा प्रणाली शुरू की थी? सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो ये किसके लिए उसने नई मुद्रा की प्रणाली शुरू की थी दोस्तों? तो ये सैनिकों को भुगतान करने के लिए, सैनिकों को भुगतान करने के लिए उसने नई मुद्रा प्रणाली को शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस योजना को लागू किया था जो कृषि उत्पादों के मूल्य को नियंत्रित करती थी? कृषि उत्पादों के मूल्य को नियंत्रित करती थी, किस योजना को लागू किया था? किस योजना को लागू किया था दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाता है बाजार नियंत्रण नीति। बाजार नियंत्रण नीति को इसने लागू किया था। चलिए नेक्स्ट। अलाउद्दीन खिलजी ने किस उपाधि को धारण किया था? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उपाधि को धारण किया था। तो इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? सिकंदर सानी, सिकंदर सानी की उपाधि इसने धारण की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मलिक काफूर की मृत्यु किसके शासनकाल के दौरान हुई? तो मलिक काफूर की मृत्यु किसके शासनकाल के दौरान हुई थी दोस्तों? तो ये मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल के दौरान मलिक काफूर की मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में धर्म गुरुओं और उलेमा के अधिकारों को क्यों कम किया? आखिर क्यों कम किया था इसने? तो ये राज्य के लिए शक्ति का केंद्रीकरण करने के लिए इसने उनके अधिकारों को कम कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के शासन में कौन सा क्षेत्र आर्थिक सुधारों के लिए मुख्य रूप से प्रभावित हुआ? तो कौन सा क्षेत्र जो था दोस्तों आर्थिक सुधारों के लिए मुख्य रूप से प्रभावित हुआ था? तो ये शहरी क्षेत्र थे दोस्तों, ये शहरी क्षेत्र जो थे ये प्रभावित हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने चित्तौड़ की विजय के बाद उस स्थान का नाम खिजराबाद रखा था? खिजराबाद रखा था। तो वो कौन सा शासक था दोस्तों? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी, ये था अलाउद्दीन खिलजी। किसके नाम पर रखा था इसने? खिज्र खां के नाम पे, खिज्र खां के नाम पे इसने नाम रखा था खिजराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियों का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो राज्य की आय बढ़ाना, राज्य की आय को बढ़ाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस युद्ध में मंगोलों को हराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किस युद्ध में मंगोलों को हराया था दोस्तों? तो ये अमरोहा का युद्ध जो हुआ था उसमें मंगोलों को हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो खिलजी वंश का अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खिलजी वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? खिलजी वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? तो उत्तराधिकार संघर्ष। उत्तराधिकार के लिए इन्होंने इन सब में संघर्ष होता रहता था, लड़ाई झगड़ा होता रहता था। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? साम्राज्य विस्तार और धन की प्राप्ति के लिए। साम्राज्य विस्तार और धन की प्राप्ति के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, भागिए नहीं, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। एक भी क्वेश्चन स्किप हो गया, क्या पता वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो मिस हो सकता है, तो इसलिए एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, सारे क्वेश्चन देख लीजिए। थोड़ा ही टाइम लूँगा मैं, और जल्दी जल्दी सारे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय में सेना की देख रेख किसके अंतर्गत होती थी? तो किसके अंतर्गत होती थी दोस्तों? सेना की दीवाने अर्ज के अंतर्गत होती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रमुख साहित्यकार को संरक्षण दिया था? किस प्रमुख साहित्यकार को संरक्षण दिया था दोस्तों? तो ये अमीर खुसरो को संरक्षण दिया था इसने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी सैन्य सुधार लागू की थी? सैन्य सुधार लागू की थी दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सैनिकों की भर्ती का पंजीकरण। सैनिकों की भर्ती का पंजीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किस शासक के समय चहलगानी का अंत हुआ था? किस शासक के समय चहलगानी का अंत हुआ था दोस्तों? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी किस नीति का उद्देश्य मंगोल आक्रमणों को रोकना था? किस नीति का उद्देश्य मंगोल आक्रमणों को रोकना था दोस्तों? तो सैन्य सुधार और किलों का निर्माण जो ये करवा रहा था, इसमें ये मंगोलों को रोकने की वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति दक्षिण विजय में सफल रहा था? ये कौन था दोस्तों दक्षिण विजय में सफल रहा था? तो ये मलिक काफूर जो था, ये दक्षिण विजय में सफल रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी किस उद्देश्य से बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई थी? इसने किस वजह से अपनाई थी दोस्तों? तो सेना को सस्ते दामों पर सामान उपलब्ध कराने के लिए। सेना को सस्ते दामों पर सामान उपलब्ध कराने के लिए इसने बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए किस राज्य को विजित किया? तो किस राज्य को किया था? देवगिरी, कांची, मदुरै। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी को इसने विजय किया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने खुद को दुनिया का दूसरा सिकंदर घोषित किया था? ये कौन सा शासक था दोस्तों जिसने दूसरा सिकंदर घोषित कर दिया था खुद को? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ही था दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किस राज्य का नाम बदल कर खिजराबाद रखा था दोस्तों? तो ये तो आप लोग को अब जान ही गए होंगे, तो ये चित्तौड़ का नाम इसने रखा था दोस्तों बदलकर, चित्तौड़ का नाम। चलिए नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के समय दीवाने रियासत का क्या अर्थ, क्या कार्य था दोस्तों? दीवाने रियासत का क्या कार्य था? तो इसका क्या कार्य था? व्यापार और बाजार का नियंत्रण करना। व्यापार और बाजार का नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस उद्देश्य से कोतवाल की नियुक्ति की थी? कोतवाल की
नियुक्ति की थी दोस्तों, किस उद्देश्य से की थी? तो शहरी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शहरी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसने कोतवाल की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी का आर्थिक सुधार मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसका आर्थिक सुधार मुख्य रूप से किससे संबंधित दोस्तों? तो बाजार नियंत्रण और कीमतों का निर्धारण, बाजार नियंत्रण और कीमतों का निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खिलजी वंश के अंत के बाद किस वंश का उदय हुआ दोस्तों? तो जब इसका अंत हो गया खिलजी वंश का, तो किस वंश का उदय हुआ था? तो ये तुगलक वंश का उदय हुआ था, तुगलक वंश का उदय हुआ था। चलिए नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के प्रमुख कवि और संगीतकार कौन था दोस्तों? तो कौन था दोस्तों ये कवि और संगीतकार प्रमुख? तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाता है अमीर खुसरो, कवि और संगीतकार था ये। चलिए नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरह के कृषि सुधार किए? किस तरह के कृषि सुधार किए थे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने? कृषि उपज पर नियंत्रण स्थापित किया, कृषि उपज पर नियंत्रण स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में कौन सा नया शहर स्थापित किया गया? तो कौन सा नया शहर स्थापित किया गया था दोस्तों? तो ये सिरी जो था ये नया शहर स्थापित किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को सुधारों के तहत क्या किया? तो इस सुधारों के तहत क्या किया था दोस्तों? सेना का वेतन प्रणाली में सुधार किया था, ठीक है। सेना में घोड़ों का पंजीकरण, हाँ ये भी करवाया था। एक स्थानीय सेना का गठन, ये भी सही है। तो ये उपरोक्त सभी हो जाता है, इसका आंसर सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने किस कारण मंगोलों के आक्रमणों को रोकने के लिए सफलता पाई? किस कारण इसने आक्रमणों को रोकने की सफलता पाई थी दोस्तों? सैन्य सुधार और किलों का निर्माण जब इसने करवा लिया था, तो मंगोलों का जब आक्रमण हुआ तो उनको रोकने में कामयाब हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किस युद्ध में मंगोलों का निर्णायक रूप से हराया था? तो कौन सा युद्ध था दोस्तों? तो ये अमरोहा का युद्ध जो था, उसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को निर्णायक रूप से हराया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी वंश के किस सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार किया? तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लिया था दोस्तों? तो कौन सा वो क्षेत्र था जिसको अपने नियंत्रण में ले लिया था? तो ये दक्षिण भारत का जो क्षेत्र था उसमें से काफ़ी क्षेत्र को नियंत्रण में ले लिया था। चलिए नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के समय कृषि कर किस पर आधारित था? तो कृषि कर किस चीज़ पर आधारित हुआ करता था दोस्तों? तो ये उपज पर आधारित हुआ करता था, जितनी उपज उतना कर। चलिए नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद कौन दिल्ली का शासक बना? तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह शासक बना था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, किसके शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों का पतन शुरू हुआ? किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? ये मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी के समय पतन होना शुरू हो गया था। चलिए नेक्स्ट, खिलजी वंश की किस नीति ने किसानों पर अत्यधिक दबाव डाला था? अत्यधिक दबाव किस नीति ने डाला था दोस्तों? तो ये कर की ऊंची दर, कर की ऊंची दर जो थी उसकी वजह से किसानों पर ज़्यादा दबाव हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रशासनिक सुधारों को लागू किया था दोस्तों? तो किस प्रशासनिक सुधारों को लागू किया था? भूमि कर प्रणाली में बदलाव, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का पुनर्गठन, नई मुद्राओं की शुरुआत। तो ये उपरोक्त सभी हो जाता है इसमें आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमारा क्वेश्चन सारे यहाँ पे ख़त्म हो गए दोस्तों। 73 क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लगी हो तब भी लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।